Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu। तो बच्चे हम कर रहे थे ICSE क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट सम सॉल्व कर चुके हैं हम। तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर थर्ड से। आपके सिलेबस में सेकंड सम नहीं है, सम नंबर थर्ड से है बाद में। तो अगर बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बेटा मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है, आपको समझ आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर थर्ड से। राइट द इनइक्वालिटी यूजिंग एक्स एज अ वेरिएबल फॉर ईच रिप्रेजेंटेशन। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है थर्ड सम में, और इनइक्वालिटी आपने खुद बनानी है सोल्यूशन देख के। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3। ठीक है, ये नंबर लाइन है। सोल्यूशन में जो नंबर्स हैं वो हैं 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर्स है ना। अच्छा, नंबर लाइन आप जहाँ तक बना सकते हो, मतलब -1 जैसे आपकी बुक पे -1 तक है, तो ये मत कहना कि हाँ मैम ने -3 तक बना दी, ये तो गलत हो गया। तो हम जितने मर्जी नंबर, ये नंबर लाइन ही है ना, जितने मर्जी नंबर अपनी मर्जी से ले सकते हैं, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। तो सोल्यूशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी इनइक्वालिटी क्या बना सकते हो आप? देखो इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x is less than 7 where x belongs to natural number, right? X is less than 7 and x belongs to natural numbers। क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही है ना जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, तो हम होल नंबर्स तो लिख नहीं सकते। इंटीजर में तो सारे आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर भी नहीं लिख सकते हम। तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है यहाँ पे x, एंड x इज लेस देन 7। ठीक है, लेस 7 से छोटे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इसमें सोल्यूशन दिखाया हुआ है आपको। सेकंड इज नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सोल्यूशन है -1, -2, -3, -4, इनको डार्क किया ना, ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्या इक्वालिटी बन सकती है? इसमें आप लिखो x इज ग्रेटर देन -5। -5 से ग्रेटर नंबर है ना ये सारे। नेगेटिव नंबर इधर जाके ग्रेटर होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन वैसे भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बस याद रखना कि नंबर लाइन लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। ठीक है, इधर नंबर सारे स्मॉलर हैं देन राइट वाले नंबर से। अब x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, -4, -3, -2, -1 ग्रेटर देन 5, तो और भी नंबर्स हैं। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का साइन, ये नेगेटिव का साइन। नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए और -5 से ग्रेटर होने चाहिए, तो -4, -3, -2, -1 ही आएंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स तो यही है जो -5 से ग्रेटर है। थर्ड जो आपकी नंबर लाइन है, इसमें सोल्यूशन है -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये कम ज़्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है, अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। सोल्यूशन है -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 भी है। ठीक है, ये सोल्यूशन है। अब इसमें देखो -2 से लेके 3 तक है, तो आप क्या लिखोगे? ये सारे इंटीजर्स है ना, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। तो पहले तो लिखो कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है तो इंटीजर्स, ये तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव नंबर भी हैं पॉजिटिव भी हैं, तो ये इंटीजर्स हैं। ठीक,
तो यहाँ पे आएगा -2, जो x है वो -2 से ग्रेटर है, -2 भी इंक्लूड है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, -2 भी इंक्लूडेड है, x -2 से ग्रेटर है, और यहाँ पे लिखो लेस देन इक्वल टू 3। -2 से ग्रेटर है ये नंबर सारे और 3 से स्मॉलर हैं, -2 और 3 इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, दिस साइन मीन्स कि ये नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, -2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर विद -2 एंड 3। नेक्स्ट देखो फोर्थ, दिस इज अ नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। Solution is -2 -1 0 1 2 3। ये तो सेम हो गया, -2 -1 0 1 2 3, यहाँ भी यही नंबर थे तो ये सेम डाल दिया उन्होंने। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी सेम ही लिखो फिर, x लाइज बिटवीन -2 एंड 3 included -2 and 3 also, x belongs to integers। ये एक जैसे ही है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में 4 to 7। फोर्थ इज if x belongs to -2 -1 0 -1 0 +1 +3 +5 +7 +1 +3 +5 +7। ठीक है, x belongs to these number, find the solution set of each inequality। First is x plus 3/4 greater than 7/4। क्या करना है इसमें, x की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ पे आ गया 4/4, एलसीएम लोगे 4 आएगा, ऊपर 7 - 3 4 आएगा, कटिंग हो गई, x इज ग्रेटर देन 1। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या हो सकता है, इन्हीं नंबर में से लेना है। ठीक है, ये एक टाइप का यूनिवर्सल सेट दिया है आपको कि x बिलोंग्स टू दीज नंबर, x में यही नंबर आ रहे हैं और इसका सोल्यूशन बताओ। फर्स्ट का x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में कौन कौन से आएंगे, क्या सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, ग्रेटर देन 1 तो 3 5 एंड 7 ही है। ठीक है, बाकी नंबर्स तो 1 से स्मॉलर हैं सारे, 3 5 7। सेकेंड इज 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब -5 राइट पे जाएगा, ऐड होके जाएगा। ठीक है, -5 था ना, उधर जाके ऐड हो गया, ग्रेटर देन 15, 3 से डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका सोल्यूशन सेट देखो, अब x जो है 5 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 5 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना साथ, तो इसमें 5 इंक्लूड करो, ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है, 5 एंड 7। इसका सोल्यूशन सेट हुआ फिर 5 एंड 7। थर्ड, 2x/3 प्लस 3 इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, इनइक्वालिटी है तो साइन इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का ही होगा। 2x/3 प्लस 3 ग्रेटर देन का साइन है 3x। अब ये वाली जो टर्म है ना, आप राइट पे ले जाओ, तो लेफ्ट पे बचा 3, राइट पे ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया 3 इज ग्रेटर देन, एलसीएम लो, 3 आएगा, इसके नीचे 1 है, 3 3 ज़ा 9x, माइनस डिवाइड किया 1 आ गया, 1 × 2x इज 2x।
इससे नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर देती हूँ। ये आ गया 3 greater than 7x/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। वैसे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट 9 आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करने से भी 9 ही आ जाएगा। ठीक है, 9 is greater than 7x, ये 7 आ गया इधर, राइट। इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, x की तरफ स्मॉलर वाला साइन है ना, x इज स्मॉलर देन 9/7, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन एक्सचेंज की तो साइन तो चेंज होगा ही, क्योंकि x की तरफ स्मॉलर देन वाला साइन है। ठीक है, इधर भी x की तरफ स्मॉलर देन वाला साइन है। x इज स्मॉलर देन 9/7। 9/7 को अगर आप सॉल्व करते हो, 7 1 7, 2.0, 7 2 14, 60, 1.28 समथिंग आता है ना। मतलब x की वैल्यू 1.28 समथिंग से स्मॉलर होनी चाहिए। अब इसमें देखो 1.28 से स्मॉलर वैल्यू कौन कौन सी हैं। 1 भी तो स्मॉलर है क्योंकि ये 1.28 है, इस नंबर से 1 भी तो स्मॉलर है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये 1.28 से स्मॉलर हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, ये बनेगा इसका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, x/2 -1/3 इज ग्रेटर देन x/3 -1/2। तो x वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, x/3 को इधर ले आओ, x/2 -x/3 बन गया, -1/3 राइट पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का साइन -1/2 के साथ ऑलरेडी था। एलसीएम लो 6 आ गया, डिवाइड किया 3, 3x माइनस डिवाइड किया 2, 2 × x 2x। इधर भी एलसीएम लो, -3 + 2, ये आ गया x/6 इज ग्रेटर देन -1/6। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे सीधे आप कटिंग कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई। तो x इज ग्रेटर देन -6, ये 6 अब डिवाइड होगा, x इज ग्रेटर देन -1। x जो है -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर नंबर ये सारे नंबर्स -1 से ग्रेटर है। तो सॉल्यूशन सेट आएगा इसका 0 1 3 5 एंड 7। ठीक है, नंबर्स वही लेने हैं जो आपको इस सेट में गिवन है, अपने से कोई नंबर नहीं लेना, जो इसमें गिवन है नंबर्स वही आएंगे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम, इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ ईच इक्वालिटी। अब जो सोल्यूशन सेट है आपने होल नंबर्स में से निकालना है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो सोल्यूशन सेट है आपको इन नंबर में से निकालना है। पहले सॉल्व करो, x की वैल्यूज निकालो, उसके बाद जो भी यहाँ पे लास्ट पे क्राइटेरिया आएगा इन नंबर्स में से ही सोल्यूशन सेट आपको निकालना है। 9x 4x इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये 7 उधर जाके प्लस होगा, यहाँ बच्चा 5x < 20 एंड x इज <, ये 5 डिवाइड हुआ, x इज < 4। ठीक है, x इज < 4, तो सोल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स आएंगे, 4 से स्मॉलर नंबर लेने हैं होल नंबर्स में से, 0 1 2 3 यही है 4 से स्मॉलर। ठीक है, अपने नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने क्योंकि होल नंबर में यही नंबर्स आते हैं, 0 से स्टार्ट होता है बाकी सारी काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स की। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन सेट इसका फर्स्ट का। सेकंड इज
8x माइनस 15 इज लेस देन 5x प्लस 12। ठीक है, अब देखो एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, 5x इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट पे जाएगा तो नेगेटिव हो गया, ये 15 नेगेटिव है, उधर जाके प्लस हो। साइड्स चेंज होती है ना, तो साइंस भी चेंज होते हैं। ये आ गया 3x, यहाँ पे 27, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। अपने पास आ गया x इज लेस देन 3 नाइन ज़ा 27। ठीक है, कटिंग करी तो 9 मिलेगा। x इज लेस देन 9, तो 9 से स्मॉलर नंबर लिख दो, सारे सॉल्यूशन सेट में होल नंबर्स 9 से स्मॉलर कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्मॉलर लेने हैं ना। अगर ऐसा होता तो हम 9 को इंक्लूड करते, लेकिन अपने पास ओनली स्मॉलर है साइन, तो 9 इंक्लूड नहीं करना आपने। फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट देखो थर्ड। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, 2 into x + 5/2 लेस देन x/3 + 10। ठीक है, यही इनइक्वालिटी है। ओपन द ब्रैकेट, 2x प्लस, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x आ गया, अब 2 5/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 रह जाएगा बस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करनी आती है ना। जो बाहर होता है ना नंबर, वो ब्रैकेट में जितने भी अंदर सारे डिजिट्स या नंबर्स होते हैं, तो सबकी इक्वेशन में जो कुछ भी है सबके साथ मल्टीप्लाई होता है बाहर वाला नंबर। ठीक है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x आ गया, 2 5/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 5 बचे। अब x वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, 2x x/3 इधर आएगा तो नेगेटिव होगा ना, उधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर जहाँ कुछ नहीं है आप 1 लगा सकते हो। डिवाइड किया 3 आया, 3 2 ज़ा 6। डिवाइड किया 1 आया, 1x। ठीक है, 1x भी लिख सकते हो, ओनली x भी लिख सकते हो। यहाँ बचा 5, 5x/3 लेस देन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x × 1 5x, 3 × 5 15। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज लेस देन 3 आ गया। x इज लेस देन 3, सोल्यूशन में कौन कौन से नंबर आएंगे फिर? लेस देन 3, 0 1 2, क्योंकि होल नंबर्स में से निकालने हैं हमने सोल्यूशन। हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था ना कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर में से ही सोल्यूशन निकालना है। फोर्थ inequality is 15 - 4x is less than 0। अच्छा, 4x उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करो, ये 4 मल्टीप्लाई है ना, इधर आके डिवाइड ही होगा। तो 15/4, अगर इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, x इज ग्रेटर देन 15/4। x की तरफ ग्रेटर वाला साइन ही है ना, खुला वाला फेस। ठीक है, साइन तो चेंज नहीं किया मैंने सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की है। 15/4 को सॉल्व करके देखो, 4 3 ज़ा 12, 3 पॉइंट लगाया 0, 4 7 ज़ा 28, तो 3.7 समथिंग आ रहा है, 3.7 समथिंग आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो x इज ग्रेटर देन 3.7, तो मतलब 3 से ग्रेटर नंबर लेने हैं हमने, पॉइंट्स में तो लेने नहीं है, होल नंबर पॉइंट्स में तो होते नहीं, तो 3.7 से ग्रेटर नंबर तो 4 से शुरू होंगे। सोल्यूशन सेट आ गया, 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट नंबर जाएंगे ये, क्योंकि 3 से ग्रेटर तो सारे नंबर 3 से ग्रेटर ही है, 4 से स्टार्ट करो तो आगे आप डॉट 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 लगा दो। नेक्स्ट देखो 6 पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, ये साइन क्या बोलता है कि नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव नहीं लेने। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ, ये जो आपको नीचे इनइक्वालिटीज दी हैं उनके। ठीक है,
तो नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कोई नहीं लेना, जीरो भी नहीं लेना इसमें। इसमें से सोल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्व करो इसे। ये 2 लेफ्ट पे आएगा तो पॉजिटिव होगा, -42। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। साइन कौन सा लगता है यहाँ पे? जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है। -44 ग्रेटर है ना 2 से, तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो हम आंसर में भी माइनस का साइन ही लगाएंगे। अब ये 7 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब साइड चेंज होती है, तो अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड होता है, अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस में पोजीशन चेंज होती है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। कटिंग करो, -6 मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -6। ठीक है, एक्स की तरफ खुला वाला फेस है ना इस साइन का, तो एक्स की तरफ खुला वाला फेस ही रखा है मैंने, सिर्फ पोजीशन चेंज की है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन -6। तो जो सोल्यूशन सेट है, अब देखो इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इधर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये जो नंबर्स है ना, ये सारे -6 से ग्रेटर हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना राइट साइड पे, तो ये नंबर जो है नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे -6 से ग्रेटर हैं। तो अपना सोल्यूशन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन -6। तो कौन से नंबर्स आएंगे फिर? -5, -4, -3, -2, -1। नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं हमने, पॉजिटिव तो लेना नहीं कोई नंबर। तो नेगेटिव इंटीजर्स में -6 से ग्रेटर यही इंटीजर्स हैं। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड की स्टेटमेंट है 1/4 ग्रेटर देन 5x/7 प्लस 3। अब ये 3 इधर आके माइनस होगा, 5x/7, एलसीएम लो इसका, इधर कर दूं। 4 और 1 का एलसीएम लिया, 4 आया। यहाँ 1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 3 ज़ा 12, 5x/7, ये आ गया -11/4, 5x/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -11 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -77, 4 5x से हुआ तो 20x। ठीक है, ऐसे ही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये 20 डिवाइड होगा -77 से, तो अगर इसे सॉल्व करोगे आप, 77 को 20 से डिवाइड करो, 23 ज़ा 60, 7 1 यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0 8, मतलब 3.8 समथिंग आ रहा है। माइनस का साइन है, -3.8 समथिंग। जो x है इससे स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? पोजीशन एक्सचेंज कर दो। अब क्लियर है ना? x जो है -3.8 से स्मॉलर स्मॉलर नंबर्स होने चाहिए। तो इधर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो -3.8, -3.8 से स्मॉलर नंबर किधर जाएंगे? इधर जाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो -3.8 से स्मॉलर नंबर, ये सारे नंबर्स जो हैं लेफ्ट साइड वाले, ये सारे -3.8 से स्मॉलर हैं, क्योंकि इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है नंबर्स का। तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, -3.8 है ना, तो -4, ये छोटा है, -5, -6, सारे नंबर्स डॉट 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 लगा दो। ठीक है, -4 से स्टार्ट हो जाओ, लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स -3.8 से स्मॉलर हैं। थर्ड देखो, 7 -2 इंटू 1 + 3x लेस देन 19, ओपन द ब्रैकेट। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2। अब 2 3x से मल्टीप्लाई होगा, -2 है ना, -2 × 3x -6x।
ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ली, क्योंकि बाहर माइनस था तो दोनों टर्म्स माइनस की बन जाएंगी। 7 - 2 5 हो गया। अब 6x आप, चलो 6x इधर ही रहने दो, -6x है, ये 5 पॉजिटिव है ना, राइट पे ले जाओ इसे, ये नेगेटिव हो गया। -6x लेस देन 14 आ जाएगा। 7 - 2, हाँ ठीक है, ये बन गया आपका x इज, अब देखो इधर -6 है, अब ये डिफरेंट है, ये -6 है, इसको x बनाना, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे -6 से डिवाइड करेंगे तभी तो x पॉजिटिव आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी में तो ये साइन हो जाता है रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो ही हमें x मिलेगा। अगर मैं 6 से डिवाइड करती तो मुझे तो -x मिल जाता, लेकिन मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -6 से डिवाइड करूंगी मैं। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो ये वाला साइन हो जाता है रिवर्स, इधर जाएगा ये। दोनों साइड्स को मैं -6 से डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ -6 से कटा, x इज ग्रेटर देन -14/6। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है ना ऊपर नीचे जा सकता है। 2 के टेबल से कटिंग करी, ये मिला हमें x इज ग्रेटर देन -7/3। -7/3, चलो 7 को डिवाइड करके देखो, 3 × 2 = 6, 2.3 समथिंग आ रहा है। x इज ग्रेटर देन -2.3, तो -2 से ग्रेटर नंबर नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से नंबर्स हैं जो -2 से ग्रेटर हैं, -2.3 से, सॉरी -2.3 से ग्रेटर। -2 भी ग्रेटर है, -1 भी ग्रेटर है, क्योंकि इधर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो -2.3 तो इससे लेफ्ट पे ही आएगा, है ना, क्योंकि इसके लेफ्ट पे क्या है, -3 है। समझो, -3, -2, -1, यही ऑर्डर है ना, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है ना नेगेटिव इंटीजर्स का। इधर राइट साइड को इंक्रीज करते हैं ये। अपना सोल्यूशन है x इज ग्रेटर देन -2.3, तो -2 ये है, -3 ये है, तो -2.3 इनके इन बिटवीन ही लाई करेगा कहीं पे, क्योंकि 2.3 है। इधर वैल्यूज तो बढ़ रही हैं, मतलब 3 4 5 डिजिट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव का साइन साथ आ रहा है, तो 2 के बाद ही 2.3 आएगा लेफ्ट पे। तो -2.3 से ग्रेटर नंबर, ग्रेटर राइट साइड पे होते हैं, तो -2.3 तो यहीं कहीं लाई करेगा, तो -2 और -1 इससे ग्रेटर ही हुए, फिर इससे ग्रेटर ही होंगे ना, -2 -1। तो सोल्यूशन सेट में -2 -1 दोनों नंबर्स आएंगे। फोर्थ इज 5 - 2x लेस देन 11, तो 5 को ले जाओ उधर, -2x है ना, 5 जाएगा राइट पे तो माइनस होगा, इधर प्लस था तो उधर माइनस, +5 है ना, उधर जाके माइनस हो गया, ये मिला हमें 6। अब फिर से हमें x की वैल्यू निकालनी, लेकिन अपने पास तो -2 है, तो मैं -2 से डिवाइड करूं दोनों साइड को तभी तो x मिलेगा। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये साइन मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। -2 से कैंसिल हुआ, x बचा, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, -3, x इज ग्रेटर देन -3। तो इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 इधर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइंस लगे हैं तो नंबर्स को उल्टा पढ़ो बस, 1 2 3 4 इधर ही इंक्रीज होते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट नंबर्स इंक्रीज होते हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे 0 -1 -2 -3
-4, यही होती है नंबर लाइन। इधर डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो -3 से ग्रेटर ग्रेटर तो इधर ही जाएंगे, राइट साइड पे। तो -3 तो अपना ये रहा, -3 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो यही दो बचे फिर। तो सोल्यूशन सेट आ गया -2 एंड -1। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1, और इस सम के साथ अपना चैप्टर इनइक्वालिटीज भी हो जाएगा कंप्लीट। तो आपके 2 चैप्टर्स डन हो जाएंगे थर्ड टर्म के, एक सेट्स और एक इनइक्वालिटीज। अब देखो लास्ट सम में इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अब इंटीजर्स है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, तो इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर, इधर भी डॉट 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 डॉट, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं, लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर्स और राइट वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो, अब सब में से हमने सोल्यूशन सेट निकालना है, हमको इंटीजर्स दे दिया, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला। तो अपनी इनक्वालिटी है -2 ग्रेट लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो x है ना, वो 0 से तो स्मॉलर होना चाहिए, 0 से स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि x की तरफ लेस देन वाला साइन है। ठीक है, x की तरफ लेस देन वाला साइन है, 0 से स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू भी है साथ में, तो 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं। और 0 से स्मॉलर होना चाहिए, 0 भी इंक्लूड होगा, -2 से ग्रेटर होने चाहिए नंबर, -2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसके साथ भी इक्वल टू का साइन है। ठीक है, एक्स की तरफ ग्रेटर वाला साइन मतलब -2 से तो नंबर ग्रेटर होने चाहिए, -2 भी इंक्लूड करो, और -2 इधर जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 तक चले जाओ। ठीक है, -2 -1 0, क्योंकि 0 से आगे नहीं जाना, हमने 0 इंक्लूड करनी है, 0 से आगे नहीं जाना, क्योंकि x जो है 0 से छोटा छोटा होना चाहिए और -2 से बड़ा, और -2 और 0 को इंक्लूड हम कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है साथ में, तो नंबर्स विल बी -2 -1 0, यही होगा अपना सोल्यूशन सेट। ठीक है, समझ आई आपको? x जो है लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब, अगर इसे स्प्लिट करो, आप स्प्लिट करके देखो, एक ये साइन है और एक ये है। ठीक है, ऐसे कंबाइंड समझ नहीं आता तो ऐसे स्प्लिट करके देख लो, इतना पोर्शन अलग कर लो, इतना पोर्शन अलग कर लो। x इज लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब कि x 0 से स्मॉलर होना चाहिए, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, अब ग्रेटर वाला साइन है ना x की तरफ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 भी होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है, -2 से ग्रेटर नंबर चलेंगे, तो -2 से ग्रेटर, ये सारे नंबर -2 से ग्रेटर ही हैं, आगे आगे सारे ग्रेटर हैं, लेकिन हमें ये भी बोला है कि 0 से बड़ा नहीं लेना। ठीक है, 0 से बड़ा नहीं लेना, तो 0 तक आके ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट देखो सेकंड, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, सोल्यूशन सेट में नंबर्स देखो कौन से आएंगे, 2 इंक्लूड करना है, इक्वल टू का साइन है ना, 2 इंक्लूड करना है, 2 से छोटे छोटे सारे नंबर्स, तो क्या आएंगे, क्योंकि 2 से स्मॉलर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो लेफ्ट लेफ्ट साइड जाता है, 2 से स्मॉलर 1, 1 से स्मॉलर 0, 2 इंक्लूड करना था हमने, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, 0 से स्मॉलर -1, तो ऐसे तो डॉट 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 इन्फाइनाइट नंबर्स हैं, तो 2 से स्मॉलर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 को इंक्लूड करो और बाकी जो नंबर हैं सारे 2 से लेस होने चाहिए, तो ये सारे नंबर्स 2 से लेस हैं, आपने यहाँ पे डॉट डॉट डालना है, आगे नेगेटिव नंबर जितने भी हैं सारे 2 से स्मॉलर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए डाला कि इनफाइनाइट तक जाएंगे ये नंबर्स। थर्ड इज 2 इंटू 3x -4 लेस देन 8,
अब ये 2 बाहर है, उधर ले जाओ, इसे डिवाइड कर दो क्योंकि कॉमन है। 2 तो कॉमन निकाला ना, डिवाइड हो जाएगा सीधा। 4 आ गया, ये 4 भी उधर जाके प्लस कर दो, इधर माइनस है, प्लस हुआ, 4 + 4 8 बन गया। 8/3, 8/3 को अगर सॉल्व करें, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2.6 समथिंग आता है। तो हमें सोल्यूशन मिला कि x इज लेस देन 2.6। सोल्यूशन सेट क्या हुआ फिर? 2.6 से स्मॉलर, तो 2 तो है, 2.6 से स्मॉलर ही है ना, 2 2 तो आएगा। बाकी 2 से स्मॉलर, बाकी सारी नंबर्स डॉट 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 आगे चलते जाएंगे नंबर। 2.6 से स्मॉलर, 2 इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2.6 इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो 2 से शुरू हो जाओ, इंटीजर्स हैं तो हम पॉइंट्स में या डेसिमल वाले नंबर तो नहीं लेंगे, है ना। तो क्योंकि डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स में नहीं आते, तो इंटीजर्स में तो हम ऐसे नंबर लेंगे। तो 2 1 0 -1 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, ये सारे नंबर्स 2.6 से स्मॉलर हैं। थर्ड हो गया। लास्ट पार्ट, फोर्थ, x इंटू 1 + 1/x ग्रेटर देन 5x - 7। ओपन द ब्रैकेट, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, x को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो कटिंग हो गई ना x की, इधर भी 1 ही बचेगा फिर। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आया, x को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब क्या करते हैं, इस x को राइट पे ले जाओ, इधर पॉजिटिव था ना, इधर आके माइनस होगा। इधर 1 पॉजिटिव है, -7 राइट साइड पे नेगेटिव है, माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। 8 इज ग्रेटर देन 4x, 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे x बचा, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा, यही 4 इधर आके मैंने डिवाइड कर दिया। 2 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 2, यही मीनिंग है ना इसका। 2 इज ग्रेटर देन x, x की तरफ स्मॉलर वाला फेस, x की तरफ स्मॉलर वाला फेस, x इज लेस देन 2। तो लेस देन 2 कौन से नंबर्स हैं इंटीजर्स में? 2 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है साथ में। x इज लेस देन 2, 1 0 -1 -2, ये सारी नंबर्स जो हैं डॉट 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 2 से छोटे हैं, स्मॉलर देन 2 हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब थर्ड टर्म के 2 चैप्टर्स हो गए हैं आपके, फटाफट से आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों। बाय बाय।